नमस्कार। कुछ साल पहले तमिलनाडु में कोयम्बटूर में एक बीएड कॉलेज में, एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुझे स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। कुछ साल पहले तमिलनाडु में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में एक बीएड कॉलेज में, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुझे स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो जैसे मैं मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लास में स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग देता था, तो बीएड स्टूडेंट्स मेरे से एक रिक्वेस्ट करते थे कि उनके बीएड सिलेबस में स्टूडेंट साइकोलॉजी पेपर में, स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनका मीनिंग समझाना, उनका मतलब समझाना है। तो मैं इच्छुक था कि बीएड सिलेबस में स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनका मीनिंग समझाने के लिए, उनका मतलब समझाने के लिए। लेकिन मैं इस बात पर हेसिटेट किया कि उस कॉलेज में एक अलग साइकोलॉजी प्रोफेसर थे जो स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो अगर उनको पता चलेगा तो वे महसूस कर सकते हैं कि मैं उनके सब्जेक्ट में इंटरफियर कर रहा हूँ, और वे मैनेजमेंट से भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये बीएड स्टूडेंट्स मेरे हर स्पोकन इंग्लिश क्लास में मेरे से लगातार कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते रहे कि उनके स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स, उनका मीनिंग समझाने के लिए। तो मैं इसके बारे में कॉलेज मैनेजमेंट से बात किया। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने बोला, मीनिंग समझाना, शब्दों का मीनिंग समझाना, मतलब समझाना तो तुम्हारा काम है। तो स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका मीनिंग समझाओ, लेकिन स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट को मत सिखाना। तो मैं उसके बाद मेरे हर स्पोकन इंग्लिश क्लास में ये स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनका मीनिंग समझाने के लिए थोड़ा टाइम अलॉट करता था और उनका मीनिंग समझाता था। तो बीएड स्टूडेंट्स खुश हो गए। जब उस कॉलेज का लाइब्रेरियन जो है उसको ये बात पता चला तो उसने मुझे बहुत प्रशंसा किया। उसने बोला, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे तमिलनाडु में सभी बीएड स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट साइकोलॉजी पेपर में फेल होते हैं, लेकिन बाकी पेपर में पास होने के कारण उनको बीएड डिग्री मिलता है। ज़रा सोचिए, तो इस तरह स्टूडेंट साइकोलॉजी पेपर में फेल होकर बाकी पेपर में पास होने के कारण जो बीएड डिग्री प्राप्त करता है, वो बीएड डिग्री होल्डर जब स्कूल में अध्यापक बनेगा, टीचर बनेगा, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? मारना, पीटना, डांटना, गुस्सा करना, यही उससे हो पाएगा। तो और भी एक बात मुझे समझ में आया कि ये स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो कहा गया है उसके बारे में हर पेरेंट को जानकारी होना जरूरी है। तो अगर जो पेरेंट स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें जो कुछ कहा गया उसको जानना चाहते हैं, लेकिन इस विषय में लैंग्वेज एक रुकावट है, तो ऐसे पेरेंट्स इस विषय में मदद के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, संपर्क नंबर है 8682806049। मेरा कांटेक्ट नंबर, संपर्क नंबर है 8682806049।
849। मेरा नाम है विजय मोहन, GS विजय मोहन। थैंक यू, धन्यवाद।